डिवाइन में सोलन हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के, और मैंने नहीं बनाया है 11/11 पोर्टल का वीडियो, तो आज मैं वही बता रही हूँ आप लोगों को कि 11/11 पोर्टल में किसकी क्या एनर्जी रहेगी, क्या ब्लेसिंग होगी। तो देखिए 11 नंबर का कोड टाइम है, तो जाहिर सी बात है 1 की एनर्जी है। और 1 की एनर्जी होती है एक तरीके से आप उसको आप सन की एनर्जी मान सकते हो, और ये मान सकते हो कि एक लीडरशिप क्वालिटी और एक नई शुरुआत। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस लोग आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, आप कहाँ पे हो, आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है। तो जहाँ पर भी आपकी जर्नी पहुँची वहाँ से ही आपको चीज़ें मिलने शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो अब मैरिज के लिए आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। किन्हीं लोगों की मैरिज हो गई है बट उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए। पार्टनर के साथ उनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ख़त्म नहीं हो रहा है, चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है। तो अब चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। एक बड़ा पोर्टल है और जिसमें कि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती, इजीली मैनिफेस्ट हो जाती। हालांकि साल में हर बार पोर्टल खुलता है, हर मंथ की अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे कि हर महीने में एक पोर्टल खुलता है, हर महीने की एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। तो उसी तरीके से ये जो मंथ है, तो इस मंथ का भी महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो तारीख है और जो मंथ है सबकी एनर्जी इक्वल हो जाती है। तो इसीलिए वो चीज़ें 4 टाइम हो जाती हैं। और अगर आज आप 11:11 में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो और चीज़ों के लिए आप मतलब खुद को रेडी करके रखा हुआ है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आप यूनिवर्स को ये मैसेज पहुंचा रहे हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मेरी लाइफ रुक सी गई है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों की वजह से। मान लीजिए कि आपने अपने पार्टनर को लेट गो भी कर दिया है और आपकी जर्नी एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुकी है और अब आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास मनी होना चाहिए। तो आप मनी को लेकर के मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको ये लग सकता है कि मेरी लाइफ में एक जॉब होनी चाहिए, तो आप जॉब को लेके मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये एक एंजेलिक नंबर है 11/11 पोर्टल, दरवाज़ा जिसको कहते हैं कि ये खुलेगा। और जो लोग हालांकि ये पूरे मंथ तक रहेगा और खुल चुका है, पहले से भी खुल चुका है, ऐसा मत सोचिएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग पहले से मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे ही ये महीना एंटर किया है बहुत लोगों को लग भी रहा होगा कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें चेंज हुई है, मुझे भी अपनी लाइफ में जो चीज़ें फील हो रही हैं कि हाँ चेंज हुई है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी एनर्जी को पिक करते हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो मुझे भी ये चीज़ें फील हो रही कि मेरी लाइफ में भी एक बहुत स्मूथनेस आई है। जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, चीज़ों के प्रति बिल्कुल स्मूथनेस आ जाता है। जैसे कि उसमें किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं होना, फ्लो में आ जाना, बस चलते चले जाना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो उसका फ़र्क ही नहीं पड़ना। वो चीज़ें माइंड में आना ही नहीं कि हाँ ये चीज़ें मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज़ें मुझे दुख पहुंचा रही हैं, और वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, जानते हो, और वैसे वैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और आपको जो जो प्रॉब्लम आते हैं उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स को आप मैसेज देते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, उनके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इस पोर्टल में ऐसा आएगा कि उनके पर्सन जो है वो भी उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि हाँ कमिटमेंट देना ज़रूरी है और चीज़ें क्या प्रॉब्लम दे रही हैं, उनके उनके फैमिली वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहीं वो ट्रेडिशनल चीज़ों को तो नहीं मान रहे हैं, कहीं वो परंपराओं को निभाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं वो जात पात को तो नहीं मानने की कोशिश कर रहे। तो एक एक आप उसमें ये कह सकते हो कि वो चीज़ें जो है ना आगे बढ़ेगी, ठीक है, वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेगी।
और जो लोग अपने यूनियन में हैं, यूनियन में रहते हुए उन्होंने अपने पार्टनर को लेट गो किया, किसी भी तरीके का सेपरेशन आया है, जैसे कि उनके बच्चे हैं, शादी हो चुकी है और दोनों के बीच एक ईगो वाली फाइट चल रही है कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है और मैं किसी भी हाल में ये चीज़ें मंजूर नहीं करती हूँ कि उनकी गंदी आदतें आप कह सकते हो या जो भी चीज़ें जो कि आपको परेशान कर रही हैं, जैसे किसी एडिक्शन का शिकार है आपके पर्सन या कुछ चीज़ों को लेकर आपको परेशान कर रहे हैं और आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है, और आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो, आप रनर बन गए हो, तो वो चीज़ें भी अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको डीप रियलाइजेशन होगा, आपको लगेगा कि इन चीज़ों को मुझे उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये बातें उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, आपका एग्जिस्ट होना, आपका होना मायने रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत, खराब चीज़ ख़त्म हो रही है और नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अगर किसी का रिश्ता पूरी तरीके से डेड हो चुका, उस रिश्ते में अब कुछ भी जान नहीं बचा और आपको लगता है ऐसा कि अब ये टोटली ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस रिश्ते में एक रिफ्रेशनेस आएगी, एक नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत बहुत ही ब्यूटीफुल होगी और इसमें एक आप यूँ कहिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता जो है ना बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने कभी सोचा था, ठीक है। तो कभी आपने किन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, मनी को मैनिफेस्ट किया था, रिश्तों को मैनिफेस्ट किया था, रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, तो अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आप लोगों को मिलने वाली है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जैसे कि रीयूनियन की एनर्जी है और रीयूनियन की एनर्जी में ऐसा मैं बार बार कह रही हूँ कि घूमने वाली एनर्जी है, जैसे कि आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो या किसी प्लेस पे जा सकते हो, अपने पर्सन के साथ आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ, ठीक है। तो ये रीयूनियन वाली एनर्जी है और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, कमिटमेंट नहीं मिला है, तो उन लोगों की लाइफ में ये होगा कि उनके जो फैमिली वाले हो शादी वादी के लिए मान जाएंगे, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स की करंट में अभी फिलहाल डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है और यहाँ जो चीज़ें आपको दिक्कत दे रही थी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और यहाँ पर चीज़ों को समझदारी से आप निभा ले जाओगे और एक मेल जोल का है, जैसे कि एनर्जी कुछ ऐसी आ गई जैसे कि मिलजुल करके सब मिले हुए हैं, मिलजुल के कुछ डिसीजन लेना, ठीक है। आप अकेले खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हो, सब मिल करके डिसीजन ले रहे हैं, आपके फैमिली वाले, माता पिता, आप, आपके पर्सन, आपके बच्चे, जो भी है, तो एक मिलजुल के डिसीजन है किसी चीज़ के लिए, किसी और आपकी बातचीत होगी सबके साथ, आपका हारमोनियस रिलेशन ऐसा आएगा जैसे कि आपको ऐसा लगे कि आपको उनकी नीड है, उनको आपकी नीड है, ठीक है। यहाँ ईगो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बहुत खूबसूरत डिवाइन फैमिली की है। अब मैं देखती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या सीखता है, पोर्टल में करंट में क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की। और बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि जैसे कि ये जर्नी इल्यूजन है या ये जर्नी ऐसी नहीं है या होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बताते हैं कि हाँ जर्नी एग्जिस्ट करती है, जर्नी कंप्लीट होती है, बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोगों की कमी है, इसी वजह से ये चीज़ें मतलब बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता कि ये जर्नी भी है। ओके, देखती हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। या तो अगर आप लोग
सेपरेशन में हो तो पास आने के लिए, अगर आप लोग की मैरिज नहीं हुई है तो कमिटमेंट देने के लिए, और अगर आप लोग डिस्टेंस में हो तो चीज़ों को फिर से पैचअप करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ मतलब मैंने बताया ना कि एनर्जी ऐसी है कि उधर से भी एफर्ट आ रहे हैं, इधर से भी एफर्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप यूँ समझिए कि 2 कप की एनर्जी है, मतलब सभी तरफ से एफर्ट लगाया जा रहा है, कोशिशें हर तरफ से की जा रही हैं, ठीक है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है। और अब मैंने बताया है कि जिन लोगों को पैसे की नीड है, पैसे उनकी तरफ आ रहे हैं, जो लोग पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो लोग जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ें उनको यूनिवर्स दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको रिसीव करना चाहिए। आप जितना रिसीविंग मोड पे रहोगे, जितना आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तो वो चीज़ें फिर से चली जाएंगी। वैल्यू की बात है कि अगर आप उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हो तो वो चीज़ें फिर यूनिवर्स वापस ले जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है जाओ, तुम इंतज़ार करो, अभी थोड़ा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। फिर जब आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी, चीज़ें सामने होती हैं तो आप वैल्यू नहीं देते हो, चीज़ें चली जाती है तो फिर आपको याद आती है कि हाँ वो चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी है। अगर आप चीज़ों को समझते हो, वैल्यू को समझते हो कि किसी इंसान की वैल्यू क्या है, पैसों की वैल्यू क्या है, रिश्तों की वैल्यू क्या है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हो, तो ये चीज़ें आपको ईजिली मिल जाती है। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हो तो वो चीज़ें फिर आपसे दूर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहोगे, चीज़ें आपकी तरफ से, और रिसीविंग मोड पे रहोगे, चीज़ें आपको यूनिवर्स यूँ ही चुटकियों में ला करके दे देंगे, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी यही थी, और मुझे लगा कि मैंने पोर्टल की एनर्जी कभी नहीं बताई है, तो आज पोर्टल है तो कम से कम सुबह सुबह मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता दूँ। थैंक यू सो मच।